हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी भाइयों बहनों को स्वागत है। तो चलिए आज हम सुपर टीईटी का जीके एंड जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासन काल में भारत आया था। यानी जो चीनी यात्री फाहियान था, इनमें से किसके शासन काल में भारत आया था? फटाफट जवाब दीजिए। कनिष्क के शासन काल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल में या हर्षवर्धन के शासन काल में? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कालिदास। क्या कर रहा है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व में 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती हैं? ये जो कालिदास है उसकी कृति के विश्व में 100 प्रसिद्ध साहित्यकार किस कृति में होती हैं? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका जवाब दीजिए। चारों विकल्प है ऋतु संहार, मेघदूतम या अज्ञान शकुंतलम। तो इसका विकल्प सी सही है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। कह रहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था नवरत्नों में सबसे अधिक? तो कालिदास प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन है ये रहा। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको विक्रमादित्य क्यों कहा गया? पहला है उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, या धार्मिक गुणों के आदर्श के फलस्वरूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प चौथा होगा। क्या होगा? चौथा सही होगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़ था, वाराणसी था, उज्जैन था या विदिशा था? तो कौन था? फटाफट जवाब दीजिएगा। तो वाराणसी था। नहीं, सॉरी, उज्जैन था। कौन सा था? उज्जैन था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके सामान्य का विस्तार कहाँ तक है? चंद्रगुप्त जो विजय किया उसके सामान्य का विस्तार कहाँ तक है? ए में है पश्चिमी समुद्री तक, 2 में है गुजरात तक, 3 में बंगाल की खाड़ी तक, 4 में है गोवा तक। तो कहाँ तक है? पश्चिमी समुद्री तक। विकल्प पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है इलाहाबाद। क्या कह रहा है? इलाहाबाद स्तंभ। देखिए 7वां क्वेश्चन है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इलाहाबाद की जो स्तंभ लेख थी इसमें हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की या अशोक की? तो इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त को प्रशंसा की थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है समुद्रगुप्त। क्या कर रहा है? समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये जो समुद्रगुप्त का इतिहास का काल जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? ये 4 विकल्प है। फटाफट जवाब दीजिए। इलाहाबाद स्तंभ के उत्तीर्ण लेख, मधुबनी उत्तीर्ण लेख या सांची गुरु अभिलेख गुफालेख? तो इसका विकल्प पहला सही है, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कृष्ट लेख। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त या चंद्रगुप्त? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। विकल्प पहला सही है। अगला क्वेश्चन, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को भारत की क्या चीज कहा है? किस वंश को भारत की संस्कृति में गोल्डन एज क्या चीज
गोल्डन एज कहा जाता है। तो गुप्त काल में भारत को गोल्डन एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या घटोत्कच ने? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने की। अगला क्वेश्चन है, ये रहा, कह रहा बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या वैशाली? तो अवंती। कहाँ पे? अवंती। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस था, डेरियस प्रथम था, अग्रमीज था या जेरेकस था? तो भारत पर पहले आक्रमण करने वाला साइरस था। कौन था? साइरस था। अगला क्वेश्चन है, करा है सैंधव सभ्यता, क्या करा है? सैंधव सभ्यता के महान स्नानगार कहाँ से प्राप्त होता है? फटाफट जवाब दीजिए। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, शाक्य, क्या करा है? शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? ये जो शाक्य राजवंश की किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? वर्धमान, महावीर ने, सिद्धार्थ ने, अजातशत्रु ने या अशोक ने? तो सिद्धार्थ ने। किसने? सिद्धार्थ ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म कब और कहाँ हुई थी? 327 ईस्वी पूर्व सारनाथ में, 663 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईस्वी पूर्व गया में या 567 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में? तो विकल्प बी सही है, 663 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा, क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने के क्या कारण माना जा सकता है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना या विजातियों का आक्रमण? विकल्प चौथा सही है। उपरोक्त में से सभी कारण सही है हड़प्पा का लुप्त होने का। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये जो कालीबंगा है कहाँ स्थित है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में या पंजाब में? तो ये जो है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थानों में स्थित है। कहाँ है? राजस्थानों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, क्या कह रहा है? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? ये जो सिंधु घाटी का लोग था उसका धर्म किस पे प्रमुखतः आधारित था? फटाफट जवाब दीजिएगा। ए में है पशु और मानव बलि पर, शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर या मातृ देवी की पूजा पर या प्रकृति की पूजा पर? तो किस पे था? मातृ देवी की पूजा पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, करा हड़प्पा सभ्यता का औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो था औजार मुख्यतः क्या चीज से बनाए जाते थे? लोहे से, पत्थर से, तांबा, टीन और कांसे से या लोहे और कांसे से? तो विकल्प सी सही है, तांबा, टीन और कांसे से। अगला क्वेश्चन है, अशोक, क्या कर अशोक के अभिलेख, कर है अशोक के अभिलेखों में उसके किस एक मात्र का पुत्र की चर्चा की है? अशोक के अभिलेख में जो अशोक के पुत्र थे उसकी किस मात्र में एक चर्चा की गई है? महेंद्र के, तीवर के, जालोक के या कुणाल के? तो तीवर के। किसकी की गई चर्चा? तीवर की। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई है? जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो जैन ग्रंथों की लिपि जो है प्राकृतिक लिपि में, पाली लिपि में, खरोष्टी लिपि में या देवनागरी लिपि में? तो जैन ग्रंथों की जो लिपि हुई थी वो प्राकृतिक लिपि में हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
वैदिक काल क्या करा है, वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उसमें कौन सा पहला धातु था? वैदिक काल में जो लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया उनमें से कौन सा धातु पहला था? तांबा, सोना, चांदी या लोहा? तो कौन सा था? सबसे पहले तांबा का वैदिक काल में प्रयोग किया, तांबा धातु का। अगला क्वेश्चन है सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में उल्लेख है? ऋग्वेद संहिता, छंदांग संहिता या उपनिषद में? तो फटाफट जवाब दीजिए। तो ऋग्वेद संहिता में कौन सा मंडल में? तो तीसरे मंडल में। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल करा है, वैदिक कालीन नदी पुरुषनी क्या चीज करा है? पुरुष, जिसके तट पर 10 राज्यों का क्या हुआ था? 10 राज्यों का युद्ध हुआ था। आधुनिक नाम क्या है उसका? व्यास है, रावी है, सतजल है या घग्गर है? क्या है? तो रावी नदी पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है ये रहा, न्यायमूर्ति क्या करा है? न्यायमूर्ति सी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? फटाफट जवाब दीजिएगा। गोधरा दंगों की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए या चारा घोटालों की जांच के लिए या कोयला घोटालों की जांच के लिए? तो ये जो है न्यायमूर्ति सी बनर्जी का आयोग किया गया था ये गोधरा दंगों की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है देश क्या करा है? देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? आधार है, फोकस है, परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं? तो आधार है। क्या है? आधार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कितना कर है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि तक के लिए लगाया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 माह, 3 वर्ष या 6 मंथ? तो 3 वर्ष तक के लिए लगाई जा सकती है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। और एक बार में कितने मंथ के लिए लगता है? 6 मंथ के लिए लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर करा है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का जो संविधान था कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अगस्त 1950 को या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? राज्यों के निहित निर्देशों तत्व पर, मूल अधिकारों पर या प्रस्तावना में या इनमें से सभी में? तो राज्य के निहित निर्देश तत्वों पर। अगला क्वेश्चन है करा है संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? फटाफट जवाब दीजिएगा। वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, वित्त आयोग के बारे में, भारत में अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनमें से कोई नहीं? तो वित्तीय आपात स्थिति में लागू करने में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति या बलवंत राय मेहता समिति? तो इसका है बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है संविधान, फिर आगे संविधान से, संविधान के किस अनुच्छेद कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 18 में? तो अनुच्छेद 18 में। चलिए अगला क्वेश्चन है करे राष्ट्रपति को त्यागपत्र, राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र
सूचना उपराष्ट्रपति को किसके देता है? यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, जनरल को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या इनमें से किसी को नहीं। तो किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है गोवा। गोवा को 25वां राज्य, कौन सा राज्य? 25वां राज्य का दर्जा कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को, 20 फरवरी 1987 को, 30 मई 1987 को, या 21 जनवरी 1972 को। तो कब मिले थे? 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा मिला था। अब सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975, 22 अप्रैल 1976। तो 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा कब दिया गया? हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य की दर्जा कब दिया गया? 25 जनवरी 1971, 21 जनवरी 1972, 26 अप्रैल 1975, या 22 अप्रैल 1976। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला सही है। कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन है ये रहा संविधान निर्माण में कार्य में कुल कितना व्यय था? ये संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कुल खर्च कितना था? कितना का आया था? विकल्प पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 63,96,729 रुपया का संविधान बनाने में खर्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान सभा क्या कर रहा है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी क्या चीज? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो BR अम्बेडकर को, BN राव को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 4 थी, 8 थी। तो कितना था? 7 थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष 7 थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? BR अम्बेडकर को, BN राव को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या इनमें से किसी को नहीं। तो BR अम्बेडकर को संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गणेश वासुदेव मालवलकर, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, HJ कानिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका था HJ कानिया भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, HJ कानिया थे, गणेश वासुदेव मालवलकर थे। तो कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जो गणेश वासुदेव मालवलकर थे। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? भारत का जो संविधान था कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन। तो संविधान सभा जो बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और संपत्ति का आधार। तो संपत्ति का आधार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, और बाकी बात शिक्षा का आधार, समानता का अधिकार और
स्वतंत्रता का अधिकार सब मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्ति की गई? बी.आर. अम्बेडकर को, बी.एन. राव को, राजेंद्र प्रसाद को, या इनमें से कोई नहीं? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर बी.एन. राव को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को, कब कह रहा है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? भारतीय जनसंघ ने, ग्राम दल ने, या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, या मुस्लिम लीग ने? तो जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हुआ था उसमें मुस्लिम लोग ने राजनीतिक दल को बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1600 ईस्वी में, कितना? सन 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन हुआ? ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी का, या ईस्ट इंडिया कंपनी का, या वेस्ट इंडिया कंपनी का, या ब्रिटिश कंपनी का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में भारत में गठन किया गया। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मौलिक अधिकारों, क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? मौलिक अधिकारों को जो है बारे में सुनवाई करने को किसको अधिकार दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो आज का ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था। अगर 50 में आप लोग को कितना है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए, थैंक यू।